ये जो ट्रैक है या फिर ये जो रैप सॉन्ग है, ये हम लोगों ने कभी ना कभी अपने स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में याद करने की कोशिश जरूर की है, या फिर याद करके अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स किया है या फिर परफॉर्म किया है। मुझे याद है मैंने जब अपना कॉलेज स्टार्ट किया था, 2014 की बात है, ठीक है। मैं देसी हिप हॉप पहले से सुनता था और ये ट्रैक मुझे मुंह जबानी पूरा याद था। इवन इसका जो बीच वाला फास्ट पार्ट है वो भी मुझे याद था। जब लोग पूछते थे कि भाई तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तो उस टाइम में मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ये वाला ट्रैक इनको सुना देता हूँ। और जब मैं ये ट्रैक लोगों को सुनाता था ना, उनका रिस्पॉन्स ऐसा होता था कि जैसे मतलब मैंने कुछ जादू सा कर दिया है, तबाही सी मचा दी है। सो मैं जिस ट्रैक की बात कर रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द DHH क्लासिक्स। इस ट्रैक का नाम है स्वैग मेरा देसी बाय रफ्तार एंड मैन म्यूजिक। ये ट्रैक ना ही सिर्फ रफ्तार भाई के करियर का एक ब्रेक थ्रू ट्रैक था, बल्कि ये ट्रैक DHH के लिए उस टाइम पे जब ये ड्रॉप हुआ था 2013-14 के आसपास, बहुत ही नई और बहुत ही फ्रेश चीज थी जो DHH में हुई थी। दीदी तेरी बंदी मेरी तू है मेरा साला, और पूरी इंडिया में बेटा फैला मेरा जाला, और फोटो पे चढ़ाओ तेरी फूलों वाली माला अभी खा लो। जिस टाइम पे इंडियन हिप हॉप में सिर्फ दारू और लड़कियां चल रही थी, उस टाइम पे रफ्तार भाई ने चॉपर ट्राई किया था। ऐसा फ्लो जो शायद इसके पहले DHH में कभी नहीं सुना गया था, और कोई भी रैपर को इस तरीके का कुछ करते हुए कभी नहीं देखा गया था। तुम्हें होने लगी पल पल हलचल, गाने बजे मेरे हर जगह आजकल, जैसा दिखता है होता नहीं वैसा कुछ ऐसा। सो अगर ये ट्रैक या फिर ऐसा ट्रैक अभी ड्रॉप होता है तो हमारे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, क्योंकि अभी ऐसे ट्रैक बहुत सारे रैपर कर रहे हैं और ऐसा फ्लो बहुत सारे रैपर ऑलरेडी कर रहे हैं। बट 2014 में ऐसा ट्रैक ड्रॉप करना, दिस ट्रैक वाज लिटरली वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। सो इस ट्रैक को ड्रॉप हुए अब लगभग 9 साल हो चुके हैं। अभी तक भी इस ट्रैक के बारे में बात किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और लोग अभी भी इस ट्रैक को सुनते हैं। सो आज इस वीडियो में हम इस DHH क्लासिक को रिविजिट करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 9 साल के बाद ये ट्रैक अब फिलहाल 2023 में कहां पे है। और अगर तुम लोगों ने ये मेरा टी-शर्ट नोटिस अभी तक कर लिया है, जो कि ये स्ट्रेट आउट ऑफ देसी हिप हॉप, ठीक है, तो अगर तुम देसी हिप हॉप के फैन हो तो तुम ये टी-शर्ट ग्रैब कर सकते हो। उसकी प्राइस है सिर्फ 499 रुपीज, जो कि अवेलेबल है दी SIDECHAIN की वेबसाइट में। और इसके अलावा भी तुम्हें और भी बहुत सारे वैरायटी के टी-शर्ट्स, ओवरसाइज टी-शर्ट वहां देखने को मिल जाएंगे, जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राइस सिर्फ है 499। ओके, सो इस वीडियो में हम रिविजिट करने वाले हैं रफ्तार और मैन म्यूजिक का ट्रैक स्वैग मेरा देसी। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे, और शायद तुम्हारी जो पुरानी यादें थी इस ट्रैक को लेकर के, जो तुम लोगों ने ये ट्रैक सुना होगा, आज सब कुछ ताजा होने वाली है। उसके साथ साथ इस ट्रैक में रफ्तार भाई ने सब्लिमिनल्स भी ले रखा है यो हनी सिंह के ऊपर। से तुम्हें पता होगा हनी सिंह और रफ्तार के पंगे के बारे में, जो बहुत पहले से चला आ रहा था। इसके पहले रफ्तार भाई ने एक मिक्सटेप भी ड्रॉप किया था, ठीक है, तो उसमें भी शॉट्स लिए थे हनी पाजी के ऊपर, तो इसमें भी कुछ सब्लिमिनल्स है। इवन एमिनेम का नेम ड्रॉप है, ठीक है, उसके लिए भी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हम सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। जल्दी से चेक कर लेते हैं हम सॉन्ग ऑफ द डे, और फिर हम आएंगे वापस से इस ट्रैक पे। सिंपल लिख के दिया मैंने हार्ट टिम्पल, तेरी बंदी के सुने मेरे बार विंटर में गरम, देख तेरी हार सिस्टर बने तेरी चिके ओ माय द हार्ट, मुझसे बड़ा तेरा हार ना लाजमी समझाया तुझको, पर बात न मानी मेरे एरिया में इंटरेस्ट न करना न करा बेटा मैं तेरा। सो आर्टिस्ट है दहाड़ और गाने का नाम है दहाड़ फेस्ट। सो भाई की साइड से हमें एक लिरिकल ट्रैक देखने को मिला है। लिरिक्स मुझे सबसे अच्छी लगी इस ट्रैक में, ठीक है। बजट म्यूजिक वीडियो शूट करा है भाई ने, ठीक है, और ओवरऑल बढ़िया काम है। इंप्रूवमेंट हो सकता है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो इंप्रूव की जा सकती है, बट स्टिल भाई ने अपने साइड से अपना बेस्ट दिया है, बढ़िया काम किया है, ठीक है। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करना और भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो। रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बढ़िया ट्रैक है, भाई ने मतलब बढ़िया काम कर रखा है। अगर तुम्हें लगता है भाई के इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हो भाई को, तो तुम जाके दे सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है भाई ने अच्छा काम किया तो भाई को प्यार दे सकते हो। जरूर से एक बार चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। वीडियो देखने के बाद सॉन्ग ऑफ द डे चेक कर लेना। ओके, चलो आ जाते हैं वीडियो पे वापस और डिस्कस करते हैं हम ट्रैक के बारे में। इस ट्रैक की जो म्यूजिक है वो दी है मैन म्यूजिक ने, और ये जो ट्रैक है ये रफ्तार भाई का है। सो तुम अगर पता नहीं हो तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बैक स्टोरी बता देता हूँ कि रफ्तार भाई जो है वो पहले RDB के साथ भी काम किया करते थे। RDB मैन म्यूजिक पाजी का क्रू था,
ठीक है। तो उसमें रफ्तार भाई भी काम किया करते थे और आरडीबी के थ्रू ही रफ्तार भाई के हमें कुछ गाने इवन बॉलीवुड में देखने को मिले हैं और भी कुछ ट्रैक है जो आरडीबी के साथ हमें देखने को मिले थे। बट ये रफ्तार भाई का पहला सोलो ट्रैक था जो रफ्तार भाई ने ड्रॉप किया था, बट इसमें हमें मैच म्यूजिक पाजी का फीचर देखने को मिला था। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, अगर तुम म्यूजिक में ध्यान दो तो तुम देख सकते हो कि म्यूजिक में हमें थोड़ा सा एक पंजाबी फ्लेवर, पंजाबी भांगड़ा म्यूजिक या फिर पंजाबी फोक म्यूजिक का टच देखने को मिल जाता है। Man's music. इसके साथ साथ म्यूजिक को मॉडर्न ट्रैप साउंड के साथ भी ब्लेंड किया गया है जो कि सुनने में बहुत ही तगड़ा लग रहा है। और हमें ट्रैक के स्टार्टिंग में ही ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है जो कि मैच म्यूजिक पाजी ने दिया है। और हुक के ठीक बाद हमें रफ्तार भाई का पहला वर्स सुनने को मिलता है और रफ्तार भाई की जो खासियत थी या फिर रफ्तार भाई को जो स्टार्टिंग से एक यूनिक आइडेंटिटी देती थी वो थी रफ्तार भाई के वोकल्स। स्ट्रेट अवे तुम वो भारी वोकल्स फील कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ अगर तुम फ्लो में ध्यान दो तो फ्लो भी हमें यहाँ पे बहुत ही फास्ट और चॉपर देखने को मिलता है। पर धीरे धीरे जैसे गाना बढ़ने लगेगा और पारा मेरा धीरे धीरे चढ़ने लगेगा, तब फ्लो मेरा तेजी से बढ़ने लगेगा, मैं हाथ नहीं। और अगर तुम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, मतलब अगर तुम बहुत पहले से हिप हॉप फॉलो कर रहे हो, देसी हिप हॉप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो ट्रैक्स हुआ करते थे जो कि प्रॉपर हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक थे, मतलब 2013, 14, 15 के आसपास में ना, या तो हिप हॉप म्यूजिक बहुत ज्यादा कमर्शियल हुआ करता था, फॉर एग्जांपल जो हनी सिंह और बादशाह के गाने हुआ करते थे, या फिर जो अंडरग्राउंड रैपर्स थे, ठीक है, अगर तुम उस समय अंडरग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, फॉर एग्जांपल ट्रैक्स ब्रोडावी के ट्रैक्स हो गए, या फिर कुछ अंडरग्राउंड रैपर फॉर एग्जांपल एमसी हीम उस टाइम पे ग्रो कर रहे थे और बहुत सारे रैपर्स थे जो ट्रैक ड्रॉप कर रहे थे। तो एक साइड जो था हिप हॉप का वो बहुत ज्यादा कमर्शियल था और एक साइड था वो बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड था। बीच वाला ट्रैक जिसमें हमें कमर्शियल और अंडरग्राउंड दोनों का ब्लेंड देखने को मिले, मतलब एक हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक हो, एक हार्डकोर लिरिकल ट्रैक हो जिसमें हमें कमर्शियल म्यूजिक और एक दोनों का ब्लेंड, मतलब तुम समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, वो देखने को मिले, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था जो इस ट्रैक ने पूरा किया था। इस ट्रैक में हमें एग्जैक्टली वही चीज देखने को मिलती है और मेरे हिसाब से वही एक रीजन है कि ये ट्रैक लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया था और इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। जैसे अभी हम ये ट्रैक वॉक थ्रू कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया, मतलब पहले वर्स में ही है, बट अगर तुम ध्यान दो तो कैसे जो म्यूजिक है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हुक को और हुक कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वर्स को, ठीक है, सुनने में कितना ज्यादा कंप्लीट साउंड कर रहा है। चलो ट्रैक में आगे बढ़ते हैं। पहला वर्स खत्म होने के बाद अगेन हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है और हुक के ठीक बाद हमें रफ्तार भाई का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। मुझसे डरो, घर को भगो, कहीं जाके लेके आओ मेरे जैसा फ्लो, मर्द बनो, मुझसे भिड़ो, करो मत को। और ये वही वाला वर्स है जिसमें हमें फास्ट फ्लो सुनने को मिलता है, जिसकी वजह से ये ट्रैक लोगों को पसंद आया था एंड इवन मतलब बहुत ज्यादा हाइप में और वायरल हो गया था। दीदी तेरी बंदी मेरी तू है मेरा साला और पूरी इंडिया में बेटा फैला मेरा जला और फोटो पे चढ़ाओ तेरी फूलों वाली माला। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस टाइम तक जो फास्ट रैप है या फिर चॉपर रैप है वो इंडिया में आया नहीं था, इंडिया में आ चुका था, रैपर्स कर रहे थे, बट इतने बड़े स्टेज में, ठीक है, ये ट्रैक हमें एमटीवी के साइड से देखने को मिला था, मतलब ये टीवी में प्ले होने वाला था, ठीक है। इतने बड़े स्टेज में किसी भी रैपर ने उस टाइम पे ऐसा फ्लो ट्राई नहीं किया था और ये गाना जब मास तक पहुंचा ना तब लोगों को पता चला कि ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है और लोगों के दिमाग मतलब फटने लग गए इस ट्रैक को सुन के, मतलब दे वेयर लिटरली सरप्राइज्ड। बट इसमें एक बात था, रफ्तार भाई बोलते कि तुम्हें क्या लगा बस एमिनेम ही रैप गॉड है। नहीं तोड़ है भाई तेरा इंडिया में रैप करे हिंदी वाला, तुम्हें लगा बस एमिनेम रैप गॉड है। ओ तेरा भाई इस लाइन की वजह से मुझे अभी भी याद है कि लोग मुझे कॉलेज में टॉन्ट किया करते थे कि भाई तुम्हारे रफ्तार को समझाओ, वो एमिनेम को डिस कर रहा है, ठीक है। तो भाई मतलब हुआ था, ये चीजें हुई थी, बट मुझे नहीं लगता है कि वो एमिनेम को डिस था, एक तरह से एक पहचान रखने की, आइडेंटिटी रखने की कोशिश की थी कि भाई जैसा एमिनेम फास्ट रैप कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे रैप गॉड भी रिलीज हुआ था एमिनेम का, ठीक है, तो उसका भी नेम ड्रॉप है, रैप गॉड एमिनेम का ट्रैक है, तो उसी को रेफर करते हुए कि भाई अगर एमिनेम कर सकता है, ठीक है, तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब एमिनेम ने रैप गॉड ड्रॉप किया था उस टाइम पे भी बहुत सारे क्रिटिक्स है वो आ गए थे कि भाई कोई अपने आप को रैप गॉड कैसे बुला सकता है, तो ठीक है, चलते रहती है सब चीजें। और इसके बाद हमें ट्रैक का फाइनल वर्स, लास्ट वर्स देखने को मिलता है और इसमें रफ्तार भाई ऑल आउट चले जाते हैं एंड इवन फास्टर फ्लो हमें इस वर्स में देखने को मिलता है रफ्तार भाई की साइड से। बच बड़ी भगदड़ आजकल जब से मैं करने लगा हूं, जो किसी ने भी किया नहीं पिया नहीं कुछ भी, मैं फिर भी मेरे भाई मैंने जिंदगी।
और इस ट्रैक में जब ये वर्स खत्म होता है ना तो एक लाइन आती है जहाँ पे आई थिंक मैच म्यूजिक पाजी बोलते हैं, ओए होए होए अब ये करके दिखाओ। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है। ओए होए अब ये करके दिखाओ। इसी टाइम के अराउंड हनी पाजी एक ट्रैक आया था भूतनाथ मूवी में, उसमें हनी पाजी बोलते हैं अब ये करके दिखाओ, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे रिप्लाई किया गया है, रेफर किया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि अब ये करके दिखाओ, मतलब कि मैं जो कर पा रहा हूँ, जो रफ्तार ने किया है वो तुम करके दिखाओ। हनी पाजी को यहाँ पे बोला जा रहा है। तुम्हें पता है हनी पाजी और रफ्तार की क्या बीफ थी और उनकी क्या पंगे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हनी पाजी के ऊपर ही शॉट था। इसके अलावा कुछ बार्स भी है जो लोग बोलते हैं कि हनी पाजी के ऊपर है, बट वो चीजें मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट ये वाला तो भाई डेफिनेटली था, ये हनी पाजी के लिए ही था। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू पे, मतलब रिव्यू नहीं, काइंड ऑफ रिव्यू, मतलब अभी तो हम थ्रू आउट रिव्यू ही करते आ रहे हैं, मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ ट्रैक के बारे में, बट स्टिल हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या है इस ट्रैक में, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं म्यूजिक से। जैसे मैंने बताया था, म्यूजिक दिया है मैच म्यूजिक पाजी ने। मैच म्यूजिक पाजी की जो म्यूजिक है ना, अगर तुम देखो, अगर उनके तुम पुराने गाने भी सुनो जब वो आरटीवी में थे, ठीक है, और उस समय भी सुनो ना, वो बहुत अच्छी म्यूजिक दिया करते थे और अच्छी म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। और इस ट्रैक में भी जो म्यूजिक है वो बहुत ही सोच समझ के दिया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। मतलब तुम देखो ना कि तुम्हें एक थोड़ा सा भांगड़ा म्यूजिक मिल जाएगा, थोड़ा फोक मिल जाएगा, थोड़ा मॉडर्न ट्रैप मिल जाएगा, सबको ब्लेंड किया हुआ है और इस ट्रैक में यूज किया हुआ है, ठीक है, जो कि इस ट्रैक के ओवरऑल साउंड को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। सो अगर हम बात करें म्यूजिक प्रोडक्शन की, रियली गुड जॉब और बहुत ही एक यूनिक म्यूजिक है इस ट्रैक की, जिसकी वजह से इस ट्रैक की जो आइडेंटिटी है ना वो अभी तक 9 साल 10 साल के बाद भी बनी हुई है। ओके, अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे, ठीक है। सबसे पहले शाउट आउट टू मैच म्यूजिक पाजी की। अगर मैच म्यूजिक पाजी नहीं होते तो शायद ये ट्रैक भी नहीं होता, ठीक है। हो सकता है रफ्तार के फैंस जो है वो करंटली मैच म्यूजिक पाजी को हेट करते हो क्योंकि अभी उन दोनों का जो है थोड़ा पंगा है, बट हम इस बात को नहीं निगलेक्ट कर सकते हैं ना कि मैच म्यूजिक पाजी ने इनिशियल टाइम पे रफ्तार को बहुत हेल्प किया है और आज जो रफ्तार है उसमें भी मैच म्यूजिक पाजी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तुम मानो या ना मानो, तुम भले इस चीज के लिए मुझे हेट कर सकते हो, ठीक है। चलो हम आ जाते हैं रफ्तार पे। हम बात करें रफ्तार की परफॉर्मेंस की। भाई क्या परफॉर्मेंस करा है रफ्तार ने, भाई जो फ्लो है, ठीक है, जो एग्रेशन है, इवन जो डांस है, जो मूव है और जिस तरीके से स्क्रीन प्रेजेंस रफ्तार भाई ने दिखाया है, he killed it, he nailed it in this track and that's why this is a evergreen track, ठीक है। स्वैग मेरा देसी, ठीक है, ये जो वर्ड है ना ये रफ्तार भाई के मतलब नाम से कनेक्ट हो गया है इस ट्रैक के बाद। इस ट्रैक के पहले भी ये वर्ड यूज होता था कि स्वैग मेरा देसी है, ठीक है, बट इस ट्रैक के बाद में रफ्तार भाई ने इस वर्ड को ओन कर लिया, ऐसा गाना बना दिया और ऐसी लेगेसी क्रिएट कर दी इस ट्रैक के थ्रू। सो डेफिनेटली वन ऑफ द लेजेंडरी ट्रैक जो हम लोगों ने डीएचएच में विटनेस किया है और शायद ये ट्रैक जब तक डीएचएच रहेगा तब तक ये ट्रैक भी रहेगा, ट्रैक भी एग्जिस्ट करेगा। भाई डेफिनेटली वन ऑफ द डीएचएच क्लासिक्स, मैंने ऑलरेडी बोला था और अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूं। सो कमेंट करके बताना क्या तुम लोगों ने ये ट्रैक को पहली बार कब सुना था और क्या तुम्हारा भी ये फेवरेट ट्रैक है तो प्लीज कमेंट करो और बताओ, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिविजिट। बाकी और भी ट्रैक अगर तुम रिविजिट चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ये टी शर्ट बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 499 पे मिल रहा है दी साइड चेन, जो कि एक क्या बोलते हैं हिप हॉप क्लोथिंग की ब्रांड है, तुम्हें वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं 20 तारीख से कोर्स लेके आ रहा हूँ, एफएल स्टूडियो का कोर्स है। सो अगर तुम एफएल स्टूडियो सीखना चाहते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो, बिगिनर्स के लिए है ये, तुमने कभी भी कोई भी DAW टच नहीं किया है, एफएल स्टूडियो टच नहीं किया है, फिर भी तुम ये सीख सकते हो, तो इसकी भी रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोर्स की प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज, तो ज्वाइन कर लो और सीखते हैं हम साथ में एफएल स्टूडियो। सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।